स्टूडेंट्स, आप सभी का ओपी सर स्टडी चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का अध्ययन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। पार्ट 3 प्रेजेंट सिंपल टेंस को फिनिश करेगा, ये उसका अंतिम पार्ट रहेगा। इससे पूर्व के वीडियोस में हम प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, वो पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाएं लेट्स स्टार्ट। और आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। तो सबसे पहले लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, वही जैसा कि हम पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक यस नो वाले और दूसरे WH वर्ड वाले। यस नो वाले जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और WH वाले जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए इनको। यस नो वाले जब हम देखते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, देखिए ध्यान से। डू, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या वह नहीं खेलता है। अब आप इस सेंटेंस पर विचार कीजिए, क्या इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह नहीं खेलता है, तो आप कहोगे यस या नो, ठीक है ना। तो इस प्रकार यस नो वाला है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, तो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी डज ही नॉट प्ले। दूसरा, क्या तुम नहीं दौड़ते हो। सब्जेक्ट चूँकि यू है, तुम, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डू यू नॉट रन। तो इस प्रकार से यस नो वाले जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हैं वो इस तरह से हल होंगे। दूसरे टाइप के WH वाले आपके सामने हैं। अब WH वालों में क्या है, देखिए जैसा कि हम पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव को पढ़ चुके हैं, उसी टाइप के ये हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होगा। अब WH वर्ड क्या होते हैं वो आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह जान चुके हैं, और ये WH वर्ड आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें कहीं भी ये SES का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उदाहरण देखेंगे तो देखिए, वह क्या नहीं खाती है। अब इस प्रश्न पर जब हम विचार करेंगे तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसके लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक उत्तर देना होगा कि वो क्या नहीं खाती है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड क्या के लिए आएगा, व्हाट, ठीक है। व्हाट के बाद डज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि अपना सब्जेक्ट है शी, तो व्हाट डज शी नॉट आ गया, और इट। इस प्रकार से ये वाक्य बना। दूसरा देखिए, कौन पत्र नहीं लिखता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन पत्र नहीं लिखता है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले कौन के लिए क्या आएगा, हु। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन पत्र नहीं लिखता है, इसका मतलब जो लिखने वाला है, जो पत्र नहीं लिखने वाला है वो अपना सिंगुलर होगा, लिखता है। अगर बहुवचन होता तो लिखते हैं होता। तो इस आधार पर हमने सबसे पहले कौन के लिए हु का प्रयोग किया, उसके बाद सिंगुलर मानते हुए डज का प्रयोग किया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आई, और फिर ऑब्जेक्ट लेटर आया। तो हु डज नॉट राइट अ लेटर।
यहाँ पर देखिए विशेष जो ध्यान देने योग्य बात है, नोट करने योग्य बात है, वो ये है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में हु के साथ आवश्यकता अनुसार डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है। हमने पिछले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, उसमें ये कहा था कि हु के साथ हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो हु के साथ डू या डज का प्रयोग होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गए, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हुए थे, फिर नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आने वाली है कि एग्ज़ाम में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। तो उसके लिए देखिए एग्ज़ाम में हमारे जो सवाल आते हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल आते हैं। कैसे आते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उनको हल करने के लिए हमें ये जो आगे लिखा हुआ है इस PDF के अंदर, वो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए क्या ध्यान देना है। देखिए जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ मिले, उसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तब तो हम आसानी से कर पाएंगे जो हमने पढ़ा उसके अनुसार। लेकिन परीक्षा में देखिए किस टाइप के सवाल आते हैं, उनको हल करने के लिए हमें ये बातें जानना ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। क्या है देखिए ध्यान से, जब किसी वाक्य में निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस समझना चाहिए। तो देखिए ये एडवर्ब है, इन शब्दों को आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। ये अगर वाक्य के अंदर लिखे हुए मिल जाए तो हमें समझना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसमें वो ही रूल अप्लाई करने हैं जो प्रेजेंट सिंपल के होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखना है, ये दिखते ही समझ लेना है कि इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन कौन से ये वर्ड्स हैं तो देखिए जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। कुछ भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है, एवरी नाइट भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है। इसके अलावा ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन वेडनेसडे, इस प्रकार से आगे जो नेम ऑफ द डेज है उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे हैं। इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा और क्या अपने को याद रखना है, देखिए ध्यान से। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना है, जैसे वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ये हो सकता है। ट्वाइस अ डे, ट्वाइस वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर। देखिए वंस यानी एक बार होता है, ट्वाइस यानी 2 बार होता है। तो जैसे वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ ईयर वर्ष में एक बार। इसी प्रकार ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ महीने में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर वर्ष में 2 बार। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर इन जो ये वर्ड्स हैं इनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनको याद करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इनको तो आपको करना ही करना है। इस वीडियो को पॉज करें, आराम से इनको लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के हैं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर अपने को क्या करना है, इस वाक्य के अंदर ये प्रश्न आपके सामने कुछ उदाहरण के लिए मैंने रखे हैं। इसमें आपको किस टाइप के सवाल आएंगे देखिए ध्यान से। जैसे ये सवाल आया, पहला नंबर का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, सुरेश यूजुअली
फिर खाली जगह दिया है, रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और कोष्टक में वर्ब दिया है गेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोष्टक के अंदर एक वर्ब दिया हुआ होगा, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में लिखी हुई होगी। अब क्या करना है, ये जो गेट वर्ब अपने सामने दी हुई है, इसका सही रूप अपने को इस खाली जगह में भरना है। तो देखिए अब कैसे पहचानेंगे कि ये इस वाक्य में कौन सा टेंस है, क्योंकि अभी तो चलो अपन ने एक टेंस ही पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ा है, लेकिन जब हम 12 टेंस पढ़ चुके होंगे, परंतु एग्ज़ाम में जो आएगा सवाल वो तो सभी टेंसों का मिक्सअप आएगा, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य के अंदर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअली, ध्यान से देखिए यूजुअली दिया हुआ है, और हमने जो वर्ड पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल ही, ये देखिए यूजुअली लिखा हुआ है। अब ये यूजुअली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, यानी कि एस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है सुरेश, सुरेश एक वचन है, सुरेश चूँकि एक वचन है, तो अब हमें वर्ब के पीछे एस का प्रयोग करना है। तो वर्ब कौन सी है, गेट। तो अब हम क्या करेंगे, गेट के पीछे एस लगाएंगे, गेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा, सुरेश यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुरेश प्राय सुबह 4 बजे उठ जाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। दूसरा देखिए आपके सामने, इसमें देखिए दे ऑफन, रिक्त स्थान आया, ब्लैंक स्पेस, टू द मूवीज़, फिर वर्ब है गो। अब यहाँ पर देखिए ऑफन है, अब ऑफन से पता चला प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, तो अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट है अपना दे, अब दे आई वी यू और दे जब भी आए वर्ब के पीछे अपन कुछ भी नहीं लगाते, एस का प्रयोग नहीं होता, तो गो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तीसरा देखिए गीता, फिर ब्लैंक स्पेस आया, फिर गेम्स, फिर आया रेगुलरली इन द इवनिंग। सीता, ये गीता शाम के समय रोज़ाना गेम्स खेलती है। अब यहाँ पर जो लिखना थोड़ा भूल गए, देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में वर्ब है वो प्ले है, तो यहाँ पर देखिए रेगुलरली आया, रेगुलरली का प्रयोग भी होता है प्रेजेंट सिंपल में। इसको देखकर हमें पता चला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के पीछे एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा प्लेज, ठीक है, प्लेज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, शी ऑलवेज, फिर ब्लैंक स्पेस ट्रूथ, वर्ब है स्पीक यानी बोलना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, और या ऑलवेज देखकर अपने को पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है और वो सब्जेक्ट है शी, एक वचन है, तो हम वर्ब के पीछे एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीक्स, क्या हो जाएगा, स्पीक्स। इसी प्रकार पांचवा देखिए आई, फिर खाली जगह न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग, वर्ब है रीड। यहाँ पर देखिए डेली आया, डेली से पता चला प्रेजेंट सिंपल है, तो सब्जेक्ट पर नज़र मारेंगे, आई वी यू दे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस नहीं लगता है, तो वर्ब ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वी, फिर ब्लैंक स्पेस रिक्त स्थान, वेजिटेबल्स एवरी डे, हम प्रतिदिन सब्जी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, एवरी के साथ एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर कुछ भी आए वो प्रेजेंट सिंपल का सिंबलाइज करता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रतीक है। तो इससे हमें पता चला प्रेजेंट सिंपल है। सब्जेक्ट देखेंगे वी, आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस का प्रयोग नहीं होगा, तो हम ऐसे कैसे इट लिख देंगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन, द सन, खाली जगह इन द वेस्ट, सूर्य, सन सूर्य, सेट का मतलब अस्त होना होता है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में अस्त होना है। यहाँ पर देखिए कोई ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक शाश्वत सत्य है, एक एटर्नल ट्रुथ है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल में जो शाश्वत सत्य वाले वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं, तो फिर हम समझेंगे कि ये
शाश्वत सत्य वाला वाक्य है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सन एक वचन है तो यहाँ वर्ब के पीछे एस का प्रयोग होगा, सेट्स, द सन सेट्स इन द ईस्ट। इस प्रकार से सूर्य कब अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं, इनको आपको हल करना है। तो इसके लिए आपको ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिए हुए हैं इनको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इनसे आप अगर लिबर्टी लेते हैं, इनको याद नहीं करते हैं, तो फिर आप इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। इनको अच्छे से आपको याद करना है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक के अंदर इनको नोट करना है और याद करना है अच्छे से, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।